खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने इस पैगाम के अंदर खुदा के कलाम के ताल्लुक से 3 बड़ी सच्चाइयां देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है वो हवाले में ये है कि खुदा का जिंदा कलाम मोतबर है। इसके लिए मैं हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे दूसरा पतरस यानी पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक यानी बाब के आखिर तक। यहाँ पर हम 3 बातें देखेंगे। तो पहली बात ये है कि वो मोतबर है। यहाँ पर 19वीं आयत में लिखा है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। अब मोतबर ठहरने से मुराद क्या है? मोतबर ठहरने से मुराद ये है कि जिस पर इतबार किया जा सकता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और हम खुदा के कलाम पर भरोसा कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं है कि ये मसीही इसको मानते हैं, बल्कि इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। 3 बड़े सबूत दिए जा सकते हैं जिससे साबित होता है कि खुदा उनका जिंदा कलाम मोतबर है, जिस पर एतबार किया जा सकता है। सबसे पहली बात, हमारे पास असल जुबान के नुस्खे जात मौजूद है। जो असल जुबान के नुस्खे वो हमारे पास मौजूद है, और जब हम उनका मुवाजना आज के कलाम के साथ करते हैं तो पता चलता है कि ये वही नकूल हैं जो आज हमारे पास मौजूद है, जो आज हमारे पास खुदा का कलाम मौजूद है। उसको जब उसके साथ मुवाजना किया जाता है तो पता चलता है कि ये वही कलाम है जो लिखा गया था। और फिर इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ यूनानी मतन को देखते हैं तो 5000 से ज्यादा नुस्खा जात इस वक्त इस दुनिया में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ म्यूजियम्स में और मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं। और फिर इसके साथ साथ जो दूसरी बात हम देख सकते हैं वो है मुख्तलिफ तराजुम, यानी उर्दू में, अरबी में, अंग्रेजी में और दूसरी जबानों में इसके तर्जुमे किए गए। और जब हम इन तमाम तराजुम को इकट्ठा कर रखते हैं, उनका मुवाजना करते हैं, तो इससे भी खुदा के कलाम की सच्चाई साबित होती है। और फिर तीसरी बात और बड़ी अहम बात यह है कि अगर हम इब्तदाई बुजुर्गों को देखते हैं, इब्तदाई बुजुर्ग यानी पहली सदी से लेकर तकरीबन तीसरी या चौथी सदी तक यानी 325 ईस्वी तक देखते हैं, उनके इक़्तिबासात को देखते हैं तो पता चलता है कि वो भी बाइबल के इक़्तिबासात देते रहे, उसके हवालाजात अपनी तहरीरात में देते रहे। जॉन बॉर्गन एक बड़ा खूबसूरत शख्स है जिसने बड़ा कमाल का काम किया। उसने ये किया कि उसने पहली सदी से लेके 325 तक सिर्फ 325 तक उसने तहरीरात को इकट्ठा किया, और फिर उसने देखा कि कहां पे बाइबल का कोई इक़्तिबास दिया गया। मुख्तलिफ बिशप्स ने, मुख्तलिफ लीडर्स ने, मुख्तलिफ मसीही रहनुमाओं ने बाइबल का इक़्तिबास दिया। उसने उनको इकट्ठा किया और उसने 86,000 आयात ढूंढी और उनको तरतीब दिया। कहा जाता है कि अगर असल जुबान के नुस्खे खत्म हो जाए और इसके साथ साथ जो तराजुम है वो भी खत्म हो जाए, तो भी हम जो इक़्तिबासात हैं जो आबाई बुजुर्गों ने दी हैं, उनको अगर हम तरतीब से लिखना शुरू कर दें तो हम बाइबल को फिर से तरतीब दे सकते हैं। तो ये बात, जो पहली बात खुदा के कलाम के ताल्लुक से ये है कि ये मोतबर है। ये इसलिए है कि इसके लिए हमारे पास सबूत मौजूद हैं जिससे हम साबित कर सकते हैं कि ये मोतबर है, इस पर एतबार किया जा सकता है। दूसरी बात जो हम ये देखते हैं कि ये खुदा का कलाम जो है ये रोशनी बख्शता है। इसकी सच्चाई ये है कि ये चिराग है, ये रोशनी बख्शता है। इसीलिए तो पतरस जो है वो जब दूसरे हिस्से की तरफ आता है 19वीं आयत में, तो वो क्या कहता है कि तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। अब आप गौर कीजिए, वो बताता है कि ये खुदा का कलाम एक चिराग है जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। ये रोशनी बख्शता है। जो जिंदगियां अंधेरे में गुजर रही हैं, खुदा का कलाम उनको रोशनी बख्शता है। ज़बूर नवीस इसी के ताल्लुक से कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो दूसरी बड़ी सच्चाई ये है कि ये चिराग है। उसके बाद तीसरी सच्चाई को जो हम देखते हैं वो ये है कि खुदावंद का कलाम इल्हामी है। खुदावंद का कलाम इल्हामी है। 20वीं आयत और 21वीं आयत में इस बात का जिक्र है। यहाँ पे लिखा है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं। उसने कहा है कि खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो किसी ने अपने जाती इख्तियार से नहीं लिखा, बल्कि इसका इख्तियार किसी और के पास है। वो किसके पास है? वो 21वीं आयत बताती है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई। क्योंकि नबूवत कभी भी जो लोग करते हैं, जो नबियों ने नबूवतें की हैं या कलाम किया है, वो इंसानी ख्वाहिश से कभी
नहीं हुई, बल्कि कैसे होती है, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। अब आप गौर कीजिए, आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। यहाँ पे जिक्र है कि ये है इल्हामी, कि खुदा का कलाम की तीसरी सच्चाई ये है कि वो इल्हामी है। और हम यूँ समझ सकते हैं कि खुदावन यहाँ पे बयान करते हैं, यहाँ सिखाना चाहते हैं, और पतरस के वसीले यहाँ पे ये बयान किया गया है कि खुदा का कलाम किस तरह तहरीर किया गया। ये इस तरह तहरीर किया गया कि खुदा के रूह ने लोगों को, नबियों को, लिखारियों को तहरीक बख्शी और फिर वो खुदा के कलाम को लिखते रहे। और ये बड़ी बात है। तो 3 सच्चाइयां हमने देखी। सबसे पहली बात कि खुदा का कलाम जो है वो मोतबर है, उस पर एतबार किया जा सकता है। दूसरी बात, ये चराग है जो रोशनी बख्शता है। तीसरी बात, ये इल्हामी है जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में लिखारियों ने तहरीर किया। तो 3 बातें आज हमने खुदा के कलाम की सच्चाई के ताल्लुक से सीखी हैं। उम्मीद है ये बातें आपके लिए बरकत का वसीला बनी होगी। इस पैगाम को, इस ख्याल को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इस ख्याल को दूसरों तक जरूर बांटें, ताकि दूसरे भी इसके वसीले से बरकत पा सकें। इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।